जब खुद पे बीतती है तब किसी तकलीफ का हमें असल एहसास होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे की तकलीफ से ही हम समझ लें तो शायद खुद तकलीफ से गुजरना ही ना पड़े। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी डॉक्टर सुगंधा की। डॉक्टर सुगंधा जो एक अच्छी डॉक्टर थी, अस्पताल में ड्यूटी का एक टाइम था, उनकी शिफ्ट थी। शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रही थी। नर्स को कुछ समझाते हुए बस अपना बैग उठा ही रही थी। इतने में एक परिवार आता है, बहुत परेशान। उनका बच्चा बीमार था। बच्चे के पिता डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत बुखार है, बुखार से तप रहा है, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर सुगंधा यूं सर हिलाती है और नर्स से कहते हैं कि इसको एडमिट करने की तैयारी कर दो, और डॉक्टर सीमा आती ही होंगी, वो देख लेंगी आके। बच्चे की माँ रोती हुई डॉक्टर से कहती है कि मैडम आप ही देख लीजिए, अभी आप यहाँ पर है तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये आगे बढ़ने लगी। बच्चे की माँ इनके पैरों पे गिर गई और कहने लगी कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अभी इस समय अगर यहाँ पर आप ही हैं तो आप ही उसे देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर सुगंधा ने कहा कि रोज ऐसे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है और मुझे जाना है। और ये कहते हुए वो निकल गई। निकलकर जब घर पहुंची तो देखा घर पर बड़ा ही टेंशन का माहौल था। घर के नौकर सारे चिंतित नजर आ रहे थे, और बच्चे को संभालने वाली जो उनकी मेड थी वो रो रही थी बच्चे को गोद में लेकर। इन्होंने पूछा क्या हुआ मेरे बेटे को, सुबह तो बिल्कुल ठीक था। वो बोली पता नहीं क्या हुआ, अचानक से खेलते खेलते बेसुध हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। आपको और साहब दोनों को फोन लगाने की बहुत कोशिश की, मगर आपके फोन नेटवर्क में नहीं थे। पता नहीं इसे क्या हो गया है। डॉक्टर सुगंधा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और उसे होश में लाने के सारे प्रयास करे जो भी एक डॉक्टर कर सकता था। इतनी देर में सुगंधा जी के पति और कुछ साथी डॉक्टर भी वहां पर आ गए, और अब लग रहा था कि बच्चे की स्थिति अब थोड़ी ठीक हो रही। इतने में जाने सुगंधा जी को क्या हुआ, अपने पति से बोली कि तुम इसके पास रुको, मुझे जरा सा काम है, मैं आती हूँ। उनके पति को बड़ा अजीब लगा कि बच्चा बीमार है, ये कहाँ जा रही है। लेकिन वो पहुंची, वो वापस अस्पताल पहुंची, उस बच्चे के पास जो बुखार से तप रहा था। जाकर सारा उसका प्राथमिक उपचार करा जो उसके लिए जरूरी था, और जब उन्हें लगा कि हाँ बच्चे का बुखार कंट्रोल में आ रहा है, उसकी हालत कंट्रोल में आ रही है, उसके बाद उन्होंने नर्स से कहा कि अब तुम इसका ध्यान रखना जब तक अगली डॉक्टर आती हैं, ये खतरे से पूरी तरह से बाहर है और ये ठीक है। बच्चे की माँ ने हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करा और डॉक्टर से कहा कि आपने आज मेरी गोद बचाई है, आपकी गोद सदा हरी रहे। डॉक्टर मुस्कुराई, बोली कि यहाँ से जाने के कुछ ही देर बाद तुम्हारे दर्द को समझ पाई थी मैं, और इसीलिए मैं वापस आई। जब डॉक्टर सुगंधा पर खुद ये बीती तब उन्हें एहसास हुआ। घर गई, जाकर देखा घर में खुशहाली का माहौल था, बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था और खेल रहा था। उसके बाद घर के मंदिर में जाकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और भगवान से कहा कि हे भगवान, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, क्या तरीका था तुम्हारा मुझे मेरा कर्तव्य समझाने का। उस माँ का दर्द मैं वहाँ एक डॉक्टर के रूप में नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जब घर आई, खुद एक माँ का रूप लिया, तब उस माँ का दर्द मुझे तुरंत समझ में आ गया। हमें से कई लोगों के साथ ये होता है कि दूसरे की परेशानी को हम तवज्जो नहीं दे पाते या उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाते, और उस समय जो मदद आप कर भी सकते हैं वो आप नहीं करते, क्योंकि आप उस विषय की, उस सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझते। और फिर किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपको जरूर आपकी गलती का एहसास दिलाता है। कुछ लोगों को वो एहसास जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देर से होता है, और कुछ लोगों को शायद होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये आत्मीयता, ये एम्पैथी हम पहले से ही अपने अंदर रखें तो शायद बहुत सारी तकलीफों से यूं ही हम बच जाएंगे। मैं बहुत मानती हूँ इस बात में कि अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।